हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीखकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट पॉलिटिकल सेक में 6 सेमेस्टर के कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग के एक अनदर क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे। सो आपको पता है कि इससे पहले मैं बाकी नोट्स की भी वीडियोस पोस्ट कर चुकी हूँ। देन मैंने पर्टिकुलर बोर्ड पे भी पूरा इसका लेक्चर दिया है। सो आप वो वीडियोज़ अगर आप नहीं देखी है देन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये सब जो मैंने नेक्स्ट अपनी लास्ट वीडियो डाली थी वो भी, ये जो आंसर शीट है ये भी मेरी ही एक आंसर शीट है, ठीक है। तो उसके भी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है संघर्ष समाधान के प्रमुख उपागम क्या है। तो हम सबको पता है कि जो टोटल जो मार्क्स आता है नंबर ऑफ पेपर क्या वो 75 होते हैं, ठीक है। तो अगर देख जाए तो 4 क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। तो उन 4 क्वेश्चन में अगर हम 75 का 4 भागों में बांटें तो कम से कम लगभग हो जाता है 12.5 या 13, ऐसे कुछ हम मान सकते हैं कि इतने हमको 15 या फिर 12, 13, 14 का हमें एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसका मार्क्स में इतने हैं हमारे पास, तो उसको हमें अटैम्प्ट करना है। तो ये भी संघर्ष समाधान के फल में उपागम है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये उतने ही नंबर का है, ठीक है, लगभग 13 या फिर 12.5 नंबर का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा आपको इंट्रो लिखना है कि आप ऐसे इंट्रो लिखेंगे। उसके बाद है जैसे यहाँ पे लिखा है कि सॉल्यूशन बताना है कि हमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका समाधान करना है, ठीक है। सॉल्यूशन बताना है तो उसके उपागम, उसके बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, तो उसको ही रिवाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हमने इंट्रो देख लिया, हमने भूमिका देख ली, उसके बाद हम अपने पॉइंट्स पे जाएंगे। वो पॉइंट है हमारा संघर्ष को समझना। देखो पहले तो हमको एग्जामिनर को समझाना है कि देखो संघर्ष होता क्या है, व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो जैसे ही संघर्ष वाला क्वेश्चन आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन आ जाए, तो पहले आप उसका मीनिंग बताइए कि कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है, ठीक है। जो एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट 2 तरह के हो सकते हैं, विकासकारी भी हो सकते हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो किसी मतलब जैसे फॉर द एग्जाम्पल जो पूरा आंदोलन चलाए थे गांधी जी और उनके नेताओं ने, मतलब सारे नेताओं ने, जिसको हम फ्रीडम फाइटर्स भी बोल सकते हैं, या फिर रिवॉल्ट 1857 का रिवॉल्ट देख रहे हैं, तो वो एक ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग उनके बिहाफ पे उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो वो विकासकारी था। कुछ संघर्ष होते हैं जो आप कोई भी आपको दबा रहा है और उसके लिए आप खिलाफ लड़ रहे हो, तो वो संघर्ष या वो कॉन्फ्लिक्ट विकासकारी है, वो अच्छा कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। लेकिन कुछ संघर्ष होते हैं जो विकास विरोधी भी होते हैं, ठीक है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद है थोड़ा हम और इसमें हम अपना आंसर अपने आंसर में लिख सकते हैं कि जो भी ऑथर्स हैं, ये जो भी विचारक है, जो फिलोसफर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जैसे गिलीन के अनुसार कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो हम इसके पॉइंट्स भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा संघर्ष समाधान के उपागम के विस्तार से। मतलब अब हम एकदम ब्रॉड तरीके से, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि संघर्ष समाधान के उपागम क्या है, तो यहाँ पे 5 उपागम हैं, जिसको फर्स्ट है जैसे कि नेगोशिएशन यानी समझौता वार्ता, सुलह करवाना, मध्यस्थता मीडिएशन, और पंच निर्णय और न्यायिक प्रक्रिया। तो ये सारे हमारे 5 जो पूरे उपागम है उसको पूरे डिटेल से आपको समझाना है। जैसे कि फर्स्ट है समझौता वार्ता। तो समझौता वार्ता को पूरे डिटेल के अंदर मैंने समझा रहा है कि ये समझौता वार्ता होती है, एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल के साथ। समझौता वार्ता के अंदर भी पॉइंट्स है, आप देख सकते हैं, विश्वास निर्माण, ठीक है। समझौता किससे हम करेंगे, जिस पे हम सामने वाले को ट्रस्ट करते हैं, तभी तो हम समझौता करेंगे, ठीक है। अगर वो विश्वासघाती है तो हम इस पर समझौता वार्ता नहीं कर पाएंगे। तो ये भी जो मेथड है जो सुलह करवाने का यानी जो समाधान का, संघर्ष का, वो भी फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सुलह करवाना। ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें जो मतलब जो मेथड में हमारे 5 पॉइंट हैं उसको पूरा डिस्क्राइब करना है। देन उसके बाद है थर्ड पॉइंट है हमारा मध्यस्थता, जिसको मीडिएशन बोलते हैं। कि मध्यस्थता क्या होती है, ये 2 पक्षों के बीच होती है, तीसरे पक्ष को भी लाकर हम उसमें, अब देखो मध्यस्थता में तीसरा जो मीडिएशन है वो थर्ड पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पर्सन का काम क्या होगा कि उन दोनों पर्सन जो 2 पक्ष में हो रही है उसको निष्पक्ष चुनाव करना, कि वो जो थर्ड पर्सन है वो किसी एक जो पर्सन के मतलब पक्ष में नहीं है, वो निष्पक्ष है, ठीक है। वो दोनों के पक्ष में नहीं है, वो जो सही तरीका है, जो सही सॉल्यूशन निकलेगा वो करेगा, ठीक है। उसके बाद है ये जो मीडिएशन वाला पॉइंट था, ये भी पूरा पॉइंट इतना चलेगा उसमें, मतलब हमने अच्छे तरीके से हमको डिस्क्राइब करना है। देन उसके बाद है हमारा जो 4th मेथड है वो है पंच निर्णय। पंच निर्णय क्या होते हैं, क्या नहीं होते, पंच निर्णय की शुरुआत कैसे करी थी, ये सब कुछ आप इसमें डिटेल के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा 5वां दिन लास्ट जो मेथड था, जो पॉइंट था, वो है न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया मतलब जस्टिस आपको देना है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब कौन जीता कौन हारा, मतलब इन द सेंस आपको न्याय देना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पूरा क्वेश्चन हो जाता है हमारा। देन आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन में फ्रेंड्स आप जो पांचों पॉइंट को आपने डिस्कस किया है, प्लस आपने जो इंटरव्यू में बताया था कि संघर्ष क्या है, समाधान क्या है, तो पूरा आप उसको एकदम कहते हैं ना कि निचोड़ करना है आपको, तो पूरा आपका संक्षेप में आप अपना निष्कर्ष यहाँ पे लिख सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब दें, सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।